तो कैसे हैं आप लोग। मैं एनके सिंह आज फिर से आपके सामने आया, लेकिन आज कोई नॉलेज बांटने को नहीं आया, बल्कि आज थोड़ी मार्केटिंग करनी है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मार्केटिंग करनी है। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बैक हो जाइए, लेकिन आप सुनेंगे ध्यान से तो शायद बहुत सारी इसमें भी अच्छी बातें छिपी हो। और कहते हैं कि जब भी कोई वीकनेस हो और वीकनेस को अगर हम अपना स्ट्रेंथ बना लें तो बड़े जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं इस लॉकडाउन को अपनी स्ट्रेंथ बनाई जाए, इतनी स्टडी की जाए, इतनी स्टडी की जाए कि बस आने वाला एग्जामिनेशन में कमाल ही हो जाए। वैसे भी बाहर निकलना है नहीं तो घर में ही बैठ के स्टडी कर लेते। काफ़ी मैंने भी किया, बहुत सारी स्टडी की अभी तक, और सिर्फ स्टडी नहीं की, मैंने बहुत सारे नए वीडियोज़ रिकॉर्ड किए, नई क्लासेस रिकॉर्ड की आप लोगों के लिए। और यही नई क्लासेस को रिकॉर्ड करके फिर नई कोर्स के साथ आपके सामने फिर आया हूँ, और एक बहुत बढ़िया डिस्काउंट ऑफ़र के साथ, जिसमें अपने सारे कोर्सेज़ के ऊपर 50% का डिस्काउंट हम देने जा रहे हैं। जो भी हमारे वेबसाइट्स के ऊपर कोर्सेज लगे हुए हैं, हम उसके लिए एक डिस्काउंट कूपन इशू कर रहे हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। प्रेफर कीजिए व्हाट्सएप करना, क्योंकि नंबर भी बहुत कम लग रहे हैं आजकल। और आप डिस्काउंट कूपन मांग सकते हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, तो हम आपको डिस्काउंट कूपन भी ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। ये बात हमेशा नोटेबल है कि हमारा जो डिस्काउंट है सिर्फ हमारे सब्जेक्ट लॉ पेपर के लिए, बिकॉज हमारा जो वेबसाइट है वो डेडिकेटेड भी ओनली लॉ के लिए है। और जो ये यूट्यूब चैनल है आप देख ही रहे, सिर्फ लॉ के लिए डेडिकेटेड है। मैं सीए में, सीएस में, इवन जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में काफ़ी बृहद पैमाने पे लॉ पढ़ाता हूँ, काफ़ी बृहद पैमाने पे। और जो हमारे जो कोर्सेज हैं, अब जैसे देखिए सीए इंटर और फाइनल, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज फॉर सीए फाइनल एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज फॉर सीए इंटर। कोर्स की पूरी डिटेल, कितने आवर्स का है, कितना क्या सिस्टम है, सब कुछ आपको साइट के ऊपर मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये अभी कि 50% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम डैट, और सीएस में बात कर लें, सीएस एग्जीक्यूटिव में जितने भी लॉज के पेपर हैं, आप देख रहे हैं कि 5 पेपर लॉ को डेडिकेटेड है। नंबर 1 कंपनी लॉ, और ज्यूरिस्प्रूडेंस और सेटिंग ऑफ बिजनेस, कैपिटल मार्केट, अपार्ट फ्रॉम डैट इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ। ये पांचों पेपर इक्वली एप्लीकेबल है, अवेलेबल है हमारे वेबसाइट्स के ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात, बुक्स सभी में फुल्ली अपडेटेड और बिल्कुल नई रिकॉर्डिंग इन ऑल दीज सिचुएशंस विच वी हैव गॉट इट, यू नो। और डिस्काउंट तो है ही, ये एक अलग बात है। कुछ बातें और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वीडियोस बिल्कुल एचडी क्वालिटी में और अभी के अभी रिकॉर्डेड है। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होगी, अब जरा हम इस मसले के ऊपर आते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आज की जो डेट में जो एग्जामिनेशंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो बेसिकली क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्लाइंट आ रहा है। वो क्लाइंट अपनी समस्याओं को लेके आ रहा है और कह रहा है कि साहब आप बताइए कि इसकी रेजोल्यूशन कैसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के एमडी आपके पास आ गए और पूछ रहे हैं, सर बताइए क्या करें, हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर्स हैं, वो मैक्सिमम डायरेक्टर्स जो है ना, वो तो अमेरिका चले गए हैं, 3 महीने के बाद आएंगे। अब आपको एडवाइस करना है कि क्या करें, क्योंकि बोर्ड मीटिंग भी होनी है 3 महीने में एक बार। बोर्ड मीटिंग में कोरम नहीं आएगा, आपको सोचना है कि क्या करें। हालांकि क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होते हैं और कब अपॉइंट किए जाते हैं, क्वेश्चन ये बेसिकली पूछना चाहता है, लेकिन इसको घुमा के पूछा जा रहा है, केस स्टडी बना करके पूछा जा रहा है कि हाँ साहब ये सीन है, आप सोच के बताओ क्या करेंगे। फिर आपको याद करना पड़ेगा, सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 में पढ़ा था ऑल्टरनेट डायरेक्टर, और ये क्वेश्चन वहाँ से है।
कोविड-19 फैला हुआ है, हर इंडस्ट्री जो है कंट्रीब्यूशन करने में लगे हैं प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में। अगर आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी भी कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मतलब जो पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं, मतलब आप समझो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, खासकर कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इनडायरेक्ट। तो हमारा जो पढ़ाने का जो मेथड है, जो क्लास का जो स्टाइल, जो कराने का तरीका होता है, मैं हर प्रोविजंस के ऊपर से पहले केस स्टडी उठाता हूं और मैं उस प्रोविजन का रेलिवेंस बताता हूं कि वो केस स्टडी के बेसिस पे वो प्रोविजन क्यों रेलिवेंट है। मैं इंटरकनेक्ट करता हूं, सेक्शंस के ऊपर केस स्टडी डेवलप करता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको वो प्रोविजन समझाता हूं। तो ये तरीका आपको बहुत आसान लगेगा समझना। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसकी जो इंडस्ट्री में क्या वैल्यू है, आपको इन बातों का पता चलेगा कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसी नहीं है, आगे चल करके कॉर्पोरेट्स में इसकी बहुत वैल्यू है। जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन्हीं काम को, इन्हीं वर्क को करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट एक सबका प्रॉब्लम ये रहता है कि भाई सेक्शन याद नहीं होता, क्या करें कि हमें सेक्शंस याद हो जाए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेक्शन याद होता है सुनने से। मुझे अगर सेक्शन याद है तो आपको भी याद होगा। मैं इतनी बार सेक्शंस को रिपीट करता हूँ क्लास में कि आपको सेक्शंस बड़े आराम से और बहुत प्रॉपरली याद हो जाएगा। एक बार जब आप कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा तो बहुत इजीली एंड बहुत प्रॉपरली आपको सारे के सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे। सो दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर। कुछ और बातें कर लें, पॉसिबल डाउट्स। बार बार आप कहते हैं कि भाई मेरा डाउट कैसे सॉल्व होगा, क्या आप डाउट रिजॉल्व करेंगे? बिल्कुल, हम बहुत डाउट रिजॉल्व करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे जो डाउट रेजोल्यूशन का तरीका जो है, हम डाउट होने ही नहीं देते हैं। इतना एनालिटिकल कराता हूँ ना, इतना एनालिटिकल कराता हूँ कि आप खुद ही बैठ के सोचेंगे ना कि भाई ये मेरा डाउट है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। जो डाउट मैं पूछने वाला था वो सोचा भी नहीं था कि वो मेरा डाउट होगा, वो तो अपने आप क्रिएट करके मुझे बता भी दिया गया। मीन्स हमारी जो 100% अप्रोच होता है कि इतना एनालिटिकल चीज़ों को हम एलॉबरेट करें कि डाउट आपके आए ही ना। लेकिन फिर भी आपका डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डाउट को रिजॉल्व करता हूँ। लेकिन एक बात और है, मैं ऑनलाइन डाउट भी रिजॉल्व करता हूँ। आपको ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारे बच्चों का डाउट जो है हम ऑनलाइन सामने बिठा करके जूम के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। तो डाउट रेजोल्यूशंस का जो सिस्टम है वो भी बड़ा आसान और बड़ा ही सिंप्लीफाइड है। मेथड ऑफ टीचिंग में मैं एक खास बात और बता दूं, आजकल लोग क्रैश कोर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स में जो आप पढ़ते हैं एग्जाम्स में वहीं से नहीं आता। मतलब हम सोचते नहीं कि क्रैश कोर्स कर लें, लेकिन जिन्होंने भी क्रैश कोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाई है, आप उनका एक्सपीरियंस लेके देखिए कि वो क्रैश कोर्स करने के चक्कर में जिन चीज़ों को छोड़ते हैं, पेपर में क्वेश्चंस वहीं से आता है। बिकॉज ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, ये कोई बीकॉम का एग्जामिनेशन नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि आप बताओ डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा। ये कोई बीकॉम का एग्जामिनेशन नहीं है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए, आपसे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे तो आपको टेक्निकली माइन्यूटली प्रोविजंस को पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम इन बातों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। और हाउ टू राइट द आंसर, अब चूँकि केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं आपको हमेशा बताऊंगा हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले आप फैक्ट्स को बताइए। मतलब कि आप एग्जामिनर को पहले बताइए कि साहब आपने जो मुझे क्वेश्चन दिया था, मुझे वो क्वेश्चन समझ में आ गया। आप शॉर्ट में उन क्वेश्चंस को लिख दीजिए, फिर आप उसके रेफरेंस को दीजिए, मतलब कौन से सेक्शन से वो कनेक्टेड है। फिर आप उसकी एनालिसिस कीजिए, मतलब इन दोनों में कॉम्बिनेशन बताइए, फिर कंक्लूजन दीजिए। मतलब इस स्टाइल में जो आंसर लिखने का तरीका है वो मैं आपसे करवाता रहूँगा पूरी क्लास में। और
ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम होगा। सो इट इज़ क्वाइट बेटर। आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बढ़िया से पढ़िए और काफ़ी अच्छे एग्जामिनेशंस में मार्क्स को लेकर रखिए। आपको बिल्कुल फील होगा कि आप हमारे सामने ही बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फेस टू फेस क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हैं आप। थैंक यू।